DGSPR ने मजीद कहा कि भारतीय मीडिया पाक फौज के अफसरान जवानों के सरों की कीमत लगाता है। फितना अल हिंदू का मकरू चेहरा दुनिया ने देख लिया है। कालेदम BLA के दहशतगर्द भारतीय चैनल्स पर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं। सैयद मोहम्मद अली दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। निहायत वाज़ेह तौर पर जो बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका ताल्लुक़ भारत से क्या है, कैसे फंडिंग अहकामात ले रहे हैं और भारत के मिलिटेंट आर्म के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, इस सब का पर्दा फाश किया आज तर्जुमान फ़ौज पाकिस्तान ने। आगे आप क्या देख रहे हैं, किस तरह हम आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं आपको? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ जो लुब्बे लबाब है इस तवील और जामिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये है कि हम पाकिस्तान सिर्फ रवायती या मिसाइल हमलों के खिलाफ जो है एक बुनियादुल मरसूस नहीं है, बल्कि वो भारत की इलाकाई जो बालादस्ती की कोशिश है और इलाके में अदम इस्तेहकाम फैलाने की जो पॉलिसी है उसके सामने भी एक आहनी दीवार है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि जो इनकी फ्रस्ट्रेशन है और नदाबत है और बहुत ज्यादा हजीमत और नुकसान इनकी अफवाज ने उठाया है बुनियानुल मरसूस के दौरान, अब उनके पास कोई चारा नहीं रह गया सिवाय इसके कि वो अपने जो प्रॉक्सी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे ये उम्मीदें लगाएं कि वो पाकिस्तान से उनका बदला लें। तो आज की जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें जो अहम तरीन मामला उन्होंने कहे वो मैं उसके अहम नुकात आपसे शेयर कर लेता हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि यूं लगता है कि इस वक्त जो कॉन्टेक्स्ट है वो यूं है कि इस वक्त पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत, सिफारती क़यादत, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम जो हैं कायल भी हैं और एक पेज पे हैं कि एक फैसला कुन अंदाज में दहशतगर्दी का खात्मा अब पाकिस्तान के लिए ज़रूरी भी है। और अब जबकि हम भारत को रवायती और स्ट्रेटेजिक एतबार से कम्प्लीटली दुनिया के सामने एक्सपोज कर चुके हैं, तो अब हमारे अंदर ये यूनिटी भी है, कॉन्फिडेंस भी है और अवाम की हिमायत भी है। तो हम इंशाअल्लाह अवाम की हिमायत से, मीडिया की सपोर्ट से फैसला कुन अंदाज में दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। और इसका एक कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये भी बताता चलूं कि आज अलसुब अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने भी जो है एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें पूरी आलमी बरादरी पे जोर दिया गया है कि पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें हैं उस पे आलमी बरादरी की सपोर्ट जो है वो पूरी आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। तो एक तरह से पाकिस्तान ने न सिर्फ अवामी सतह पे बल्कि सिफारती सतह पे भी बहुत जामिया और मुदल्लिल सपोर्ट हासिल कर ली है। और ये देखें जो फॉर्मेट भी था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये इनके साथ सेक्रेटरी इंटीरियर भी बैठे हुए थे। इसी से चंद मिनट पहले जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने भी इन्हीं उमूर पे बात की। तो इससे ये भी साबित होता है कि हमारी जो सिफारती मुहिम है, हमारी जो सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और वजारत दाखिला है और फौज वो मुकम्मल तौर पे हम आवाज होके और शाना से शाना मिला के दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन करना चाहते हैं। अच्छा, जो मामलात और सबूत इन्होंने दुनिया के सामने पेश किए वो बहुत अहम हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है इन दहशतगर्दों की वो बजाते खुद सबसे बड़ा सबूत है कि इनका बलोचों की आज़ादी, हुकूक और तरक्की खुशहाली से कोई दूर का भी वास्ता नहीं है, क्योंकि ये मासूम बच्चों को और जो हमारे जफाकुश मजदूर हैं उनको एक तसलसल से निशाना बनाते रहे हैं, जिसका यकीनी तौर पे बलूचिस्तान की तरक्की, खुशहाली, आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं है। और इससे दूसरी बात ये भी साबित होती है कि इनकी दिफाई हिकमत अमली यकसर तौर पे नाकाम हो रही है और वो सॉफ्ट टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, क्योंकि फौज के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पे इनको कामयाबियां हासिल नहीं हो रही हैं, बल्कि रिक्रूटमेंट में भी इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत नाकाम नजर आती है। इसीलिए वो ब्लैकमेलिंग और एक्सप्लॉयटेशन के जरिए मासूम लड़कियों को गुमराह करके या ब्लैकमेल करके इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्दी की कार्रवाई में। और एक और सबूत जो उन्होंने बड़ा अहम दिया वो ये कि फॉर्मली जो बड़े अहम दहशतगर्द हैं उनको मेडिकल सपोर्ट और ट्रीटमेंट भी भारतीय अस्पतालों में मिलती रही है। और मीडिया जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है तो भरपूर अंदाज में भारतीय मीडिया यकजुबान होकर उसको सेलिब्रेट करता है जैसे कोई ईद का मौका हो, और जबकि बाकी दुनिया जो है उसमें हमारे साथ ताज़ियत कर रही होती है। तो ये सारे सबूत जो हैं ये साबित करते हैं कि जो फितनतुल हिंदुस्तान है
وہ دراصل پاکستان کا دشمن ہے، چاہے وہ ڈرون سے حملہ کرے، چاہے وہ دہشت گردی کا حملہ کرے، چاہے وہ خود کچھ بمبار کے ذریعے حملہ کرے، ہم اس میں فرق نہیں کریں گے کیونکہ اصل دشمن ہمارا بھارت ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات میں آخر میں یہ کہوں گا کہ وہ جو معصوم 2 بچیوں کے جو والد تھے، میں ان کے حوصلے، ہمت اور صبر اور استقامت کی داد دیتا ہوں کہ جنہوں نے 2 اپنی معصوم بچیوں کو ٹھیک ہے محمد علی صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ خراج تحسین کے مستحق ہیں ایسے والد۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں